हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी में उसका सॉल्यूशन देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग अभी जीएस 1 में जो हिस्ट्री सेक्शन रहता है उसमें आर्ट्स एंड कल्चर और जनजातीय विद्रोह और मॉडर्न हिस्ट्री रहता है, जिसमें जनजातीय विद्रोह के सेक्शन में हम संथाल विद्रोह को देखेंगे। संथाल विद्रोह के कारण क्या थे, उसके गति और उसके परिणाम क्या थे। 66 बीपीएससी में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे लिखा जाएगा, किस मेथड से लिखा जाएगा यानी नंबर ज़्यादा गेन हो। तो उसके अनुसार हम देखेंगे, जैसे कोई डायग्राम बना के आप लिखेंगे तो उसमें ज़्यादा फायदा करेगा, यानी ज़्यादा मार्क्स उठता है इसमें। तो हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं संथाल विद्रोह के, उसके गति और परिणाम के बारे में। तो पढ़ते हैं। संथाल विद्रोह राज्य के भागलपुर से लेकर बंगाल तक फैले हुए थे। इनका मुख्य क्षेत्र भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ियाँ तक था। संथाल पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़े जनजाति के रूप में विद्यमान थे। ब्रिटिश उपनिवेश के विरुद्ध संथाल विद्रोह प्रथम सुसंगठित विद्रोह था। संथाल विद्रोह का कारण लिखना हो तो उसको यानी डायमेंशन यानी डायग्राम बना के लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, यानी मार्क्स गेन। जैसे जो परीक्षक कॉपी चेक करते हैं उनको जल्दी समझ में आ जाता है कि ये चीज़ लिखा हुआ है, ये डायमेंशन, ये पॉइंट लिखा हुआ है। जैसे लिख सकते हैं सामाजिक कारण, धार्मिक कारक, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, तत्कालीन कारण। तो सामाजिक कारण में लिख सकते हैं संथाल जनजाति के अंतर्गत पाहन प्रणाली प्रचलित थी। इस प्रणाली के अनुसार उनके देवताओं की पूजा की जाती थी। संथालों के द्वारा अपने में से पुरोहितों का चुनाव किया जाता था। अंग्रेजों के द्वारा इस पाहन प्रणाली पर चोट पहुंचाया गया, जिससे संथाल उग्र हुए थे। सामाजिक कारण था इसका। धार्मिक कारण, ईसाइयों द्वारा इनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया गया। जबरदस्ती इनके धर्म को परिवर्तन कर ईसाई बनाया जाने लगा। इस कारण से संथालों का अंग्रेजों के प्रति विद्रोह हुआ। राजनीतिक कारण इसका देखिए, संथालों का एक राजनीतिक ढांचा था। इसके अंतर्गत वो समाज में अपने लोगों के बीच में से ही जनप्रतिनिधियों का चुनाव करते थे। इसे पुरहा पंचायत के नाम से भी जाना जाता था। दीकुओं द्वारा पुरहा पंचायत की मान्यता को खत्म कर दिया गया था। दीकुओं के आक्रमण के कारण ही संथाल उग्र हुए थे। आर्थिक कारण था, अंग्रेजों द्वारा कर वसूलने की जिम्मेदारी दीकुओं तथा स्थानीय को दे दी गई। पहले एक ही कर देना पड़ता था, लेकिन दीकुओं द्वारा अलग अलग कर का मांग किया जाने लगा। इससे संथाल महाजनों की चपेट में आ गए। महाजनों द्वारा ऋण वृद्धि करने के विद्रोह में अकारण जनजातियों में आक्रोश उत्पन्न हुआ, जो कि संथाल विद्रोह का कारण बना। तत्कालीन कारण था इसका, संथालों के जंगलों क्षेत्रों में रेलवे के निर्माण को लेकर संथालों से बेगाही कराई जाने लगी। यानी बेगाही यानी उनसे काम करवाया जाता था लेकिन उसका उन्हें पैसा नहीं दिया जाता था, नहीं उसी को ही बेगाही कहा गया है। इससे क्षुब्ध होकर एक संथाल ने दरोगा की हत्या कर दी, जिससे विद्रोह आरंभ हो गया। यानी तात्कालिक कारण यही था कि बेगाही करवाया जाता था उन लोग मजदूरों से संथालों द्वारा, और उन्हें कोई मजदूरी यानी पैसा नहीं दिया जाता था। इससे उग्र हो गए थे संथाल और इसका विद्रोह शुरू हो गया। विद्रोह का उद्देश्य था सामाजिक राजनीतिक सत्ता स्थापित करना और दीकुओं को बाहर करना। इस विद्रोह का उद्देश्य था, यानी संथाल चाहते थे कि दीकुओं का विद्रोह यानी दीकुओं को बाहर किया जाए। विद्रोह का स्वरूप क्या था, इसके बारे में समझेंगे। संथाल विद्रोह का मुख्य नेता चांद, भैरव, सिद्धू और कान्हू थे। यानी 4 सहोदर भाई थे जो संथाल विद्रोह के नेता थे। यानी चांद, भैरव, सिद्धू और कान्हू चारों भाई विद्रोह को संभाल रहे थे, यानी विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। इन्होंने बहुत ही कम समय में 6000 से अधिक संथालों का एक समूह बना लिया। इस समूह का उद्देश्य था दीकुओं को बाहर भगाना तथा अपना सामाजिक क्षेत्र स्थापित करना। इसके असफलता के कारण भी जानेंगे। प्रारंभिक हथियारों द्वारा युद्ध लड़ा गया, जबकि ब्रिटिशों के हथियार अत्याधुनिक थे। इसका सफलता के कारण ये भी था कि उन लोगों के पास प्रारंभिक यानी हथियार नहीं थे, जबकि ब्रिटिशों के पास आधुनिक हथियार थे। विद्रोह के परिणाम को देखेंगे हम लोग। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम बनाया गया। परिणाम हुआ कि उनका विद्रोह के कारण ऐसे तो सफल नहीं हो पाया, लेकिन विद्रोह का कारण भी रहा था। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम बनाया गया। भागलपुर के कुछ क्षेत्र तथा राजमहल के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर एक नया जिला संथाल परगना बनाया गया। इसका निष्कर्ष को हम लोग देखेंगे, फिर परिणाम को देखेंगे, फिर निष्कर्ष को देखेंगे। यानी बिहार का मैप बना सकते हैं, झारखंड में जिस क्षेत्र में पड़ता है भागलपुर राजमहल की पहाड़ी में, उसका मैप बनाकर दर्शा सकते हैं। तीसरा था ग्रामीणों को वहाँ की व्यवस्था सौंप दी गई। चौथा, पुरहा पंचायत को मान्यता प्रदान की गई। संथाल जिला को नॉन रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यानी कानून बनाया गया, उसके तहत प्रदान किया गया। 1856 में संथाल परगना नवीन जिला का गठन हुआ। संथालों के सामाजिक संरचना को बहाल किया गया, जैसे ग्राम प्रधान को कानूनी मामला, मांझी को पुनर्बहाली। अब उसका निष्कर्ष देखेंगे। उपयुक्त विवरण के अनुसार सरकार सिद्धू कान्हू के नाम से दुमका विश्वविद्यालय का नामकरण किया है तथा उनके नाम पर 2000 के बाद मेला का आयोजन किया जा रहा था। इससे संथालों की स्थिति में सरकार द्वारा सुधार किया जा रहा था।
और आगे वीडियो इसका चाहते हैं और दूसरा वीडियो बने तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आगे धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का।